Good morning children. Today I am going to teach class 10 Geography chapter 3. Topic is water resources. In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. आज हम देख रहे हैं कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, जो इतने सारे डैम बने हैं, उसका बहुत विरोध भी हो रहा है. उसके कुछ रीजंस भी हैं. Regulating and damming of river affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habitat for the river's aquatic life. इसमें जो बहाव है, उस बहाव में देखा जा रहा है कि नदी के तल में जो है सिल्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है. इससे वो क्या हो रहा है, रॉकी होते जा रहे हैं और उसमें एक्वेटिक एनिमल्स का जीना दूभर होता जा रहा है. Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate. यानी मछलियाँ जो है उसमें ये फिशेज हैं, उसमें क्रोकोडाइल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं और डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना मुश्किल हो जा रहा है. स्पेशली फॉर स्पॉनिंग, यानी अपनी प्रजनन क्षमता को भी विकसित नहीं कर पा रही है. The reservoirs that are created on the food plains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. उसमें बहुत सारी चीजें जलमग्न होती जा रही है, बहुत सारी वनस्पतियां खत्म होती जा रही है. Multi-purpose projects and large dams have also been the cause of many new social movements like the Narmada Bachao Andolan and the Tehri Dam Andolan etc. Resistance to these projects has primarily been due to the large-scale development of local community. Local people often had to give up their land, livelihood and their merged access and control over resources for a greater good for the nation. So if the local people are not benefiting from such projects, then who is benefited? Perhaps the landowners and large farmers, industrialists and few urban centers. Take the case of the landless in a village. देखा ये गया है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो स्थापित किए गए उसमें गांव के छोटे छोटे किसान, बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें उसमें दी और यही कहा गया कि एक देश सेवा है, इससे आपका ही देश उन्नति करेगा, आपको ही फायदा होगा. लेकिन इसके फायदे किसको हुए? जो बड़े बड़े जमींदार थे या शहर में रहने वाले लोगों को फायदा हुआ. और इसमें यह देखा गया कि इसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ कि इस कारण बहुत सारे आंदोलन खड़ा हो गए. इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम आंदोलन इसके एग्जाम्पल हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो एक जो है सो कोई राजकीय नहीं है, ये कोई सरकारी आंदोलन नहीं है. ये दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपुल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर्स इन गुजरात. गुजरात में जो है नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, इट ओरिजिनली फोकस ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर. इसका ये नतीजा हुआ कि बहुत सारे पेड़ जो है जलमग्न हो गए हैं. Recently it has refocused the dam to enable poor citizens, especially the outsiders, to get full rehabilitation facility from the government. जिन लोगों ने अपनी जमीन दी उनका रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया, उनको फिर से बसाया नहीं गया, पुनर्वास की बात नहीं सोची गई. People feel that their suffering would not be in vain, accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated field and plentiful harvest. So often the survivors of Rhineland told us that they accepted their suffering as sacrifices for the sake of their nation. लोगों ने अपने देश के लिए त्याग किया, लेकिन उस त्याग का उन्हें कुछ मिला नहीं था. Irrigation has also changed the cropping pattern of many regions, with farmers shifting to water-intensive and commercial crops. This has great ecological consequences like salination of the soil at the same time. ये भी देखा गया कि किसान जो है, कुछ बड़े किसान फायदा लेने वाले जो फसल होते हैं कमर्शियल क्रॉप की तरफ चले, तो एक ही तरह की लगातार फसल लगाने से क्या हो गया कि सॉइल में जो है सैलिनिटी की मात्रा बहुत बढ़ गई. It has transformed the social landscape, that is called increasing the social gap between the richer landowners and the landless poor. इसमें बड़े जो अमीर किसान थे और जो भूमिहीन लोग थे उनके बीच काफी जो है खाई पैदा हो गई.
As we can see, the dams did create conflict between people wanting different usage and benefit from the same water resources. In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the high priority given to water supply in urban area. गुजरात में जो है इस तरह के हिंसक विद्रोह भी हुए थे कि पानी का सप्लाई जो है शहर में करने से. Particularly during drought, interstate water dispute also becoming common with regard to sharing the cost and benefit of the. ये भी देखते हैं कि दो राज्यों के बीच जो जल का बंटवारा होता है, इससे भी काफी दोनों के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए हैं. Most of the objection to the project across due to their failure to achieve the purpose for which they were built. जिस बात के लिए बनाए गए ये चीजें पूरी नहीं हो पाई. Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered flood due to sedimentation in the reservoir. ये जो बांध बनाने का उद्देश्य ये था कि बाढ़ को किस तरीके से रोका जाए. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rainfall. लेकिन ये भी देखा गया कि ये डैम जो है बाढ़ को रोकते नहीं है. You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. The flood have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. हम ये भी देखते हैं कि 2006 में गुजरात और महाराष्ट्र में वहाँ के जो डैम में जो पानी बहुत बढ़ गया तो डैम के टूटने का जो खतरा बन रहा है तो डैम में से पानी को छोड़ा गया. उससे महाराष्ट्र और गुजरात के कितने सारे इलाके जलमग्न हो गए, कितनी सारी संपत्तियां बर्बाद हुई. Sedimentation also meant that the flood plains were deprived of silt. और जब ये बाढ़ का पानी कमजोर पड़ा तो इतना ज्यादा सिल्ट पड़ गया खेतों में कि वो खेत किसी काम के लायक नहीं रहा. ए नेचुरल फर्टिलाइजर फर्दर एडिंग ऑन द प्रॉब्लम. और ये जो सिल्ट होते हैं वो लैंड में नहीं आकर के वो कोस्ट में ही जाकर के जमा हो जाते हैं. It was also observed that the multi-purpose project induced earthquakes, caused waterborne disease and pest and pollution resulting from excessive use of water. उससे और भी तरह की समस्याएं आई, जैसे भूकंप जैसी समस्याएं आई. जल के बाद जो जल जनित बीमारियां जो होती है, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Many thought that given the disadvantage and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative. जल संरक्षण के लिए एक सिस्टम अपनाया गया जिसको हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. बहुत सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटिकली, ये सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे दोनों तरह से ये ठीक है, हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करने वाला है. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structure that exists an extraordinary tradition of water harvesting system, people had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types of developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater. हम देखते हैं कि प्राचीन काल के लोग जो थे उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी थी. वो अपने छत को इस तरीके से बनाते थे और उसके नीचे एक हौज बनाते थे कि पानी वहाँ से जो है फ्लो होकर करके हौज में जमा हो जाती थी और उस वाटर का इस्तेमाल वो भविष्य में करते थे. हम लोग राजस्थान की बात कर लें. इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड inundation channels to irrigate their field in arid and semi-arid region. Agriculture field were covered into rain fields, storage structure that allowed the water to stand and moisture the soil like the khadins. ये छोटे छोटे जो फ्लड का पानी होता है रेन वाटर उसको जमा कर करके उन्होंने एक जो है ना आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जिसको वो लोग वहाँ खादिन्स कहते थे, जैसलमेर में या जोहर, जो आज भी वहाँ वर्तमान में है. In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Phalodi and Barmar, almost all the houses traditionally and underground tanks or takas for storing drinking water. The tanks could be as large as a big room. ये देखा गया कि सेमी एरिड रीजन जो राजस्थान का जो जैसलमेर है, बीकानेर है, फलौदी, वहां में टाका बनाया गया है. यानी एक घर तरह बनाया जाता था जिसमें 6.1 मीटर डीप होती थी और 4.27 मीटर लॉन्ग और 2.4 मीटर वाइड. उसमें पानी को कलेक्ट कर करके रखा जाता था जिसे कहा जाता था टाका. द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टाकास टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये पानी इतना इकट्ठा कर लिया जाता था कि अगली बार जब रेनिंग होगी तब तक ये पानी यूज में थी. ये पानी
उसको वो लोग कहते थे पालर पानी, एज कॉमनली रिफर्ड इन दिस पार्ट्स, यानी पीने लायक पानी। इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, ये जल का सबसे शुद्धतम रूप था। Many houses constructed underground rooms adjoining the Taka to beat the summer heat as it would keep the room cool. ये पानी जो इस तरीके से बनाए गए थे कि गर्मी के दिनों में भी रूम कमरे जो है वो ठंडे रहते थे। Today in western Rajasthan, sadly the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the perennial Rajasthan canal. Through some houses still maintain the Taka since they do not like the taste of tap water. Fortunately, in many parts of rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adopted to store and conserve water. In Gendathur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed. आजकल ये पानी की सप्लाई जो है आपको राजस्थान में इंदिरा गांधी कनाल से हो रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो टैप से वाटर आ रही है वो पानी अच्छा नहीं है, वो खारा लगता है। लेकिन टाका का वाटर जो होता था वो काफी स्वीट होता था और अच्छा होता था। Nearly 2000 households have installed this system and the village has entered the rare distinction of being rich in rainwater. तो राजस्थान में जो पुराने मकान ज्यादातर हैं उसमें टाका पहले से इस्टेब्लिश किए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विच इज अडॉप्टेड हियर, Gandathur receives an annual precipitation of 1000 millimeter and with 80% of collection efficiency and of about 10 fillings, every house can collect the used water. तो ये हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में खास करके तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में या कर्नाटका में इस सिस्टम को काफी महत्व दिया जाता है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस। तमिलनाडु में यह आवश्यक कर दिया गया है कि सभी के घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना जरूरी है। देयर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्ट। अगर कोई अपने घर में इस तरह के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करता है तो उनको लीगली उन पे एक्शन लिए जाते हैं। थैंक यू।